प्रश्नावली प्रश्नावली एक दशमलव प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर दूसरे की, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर दूसरे की। तो सवाल दूसरा क्या है, कह रहा 26 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उसका उसके दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 26 कामा 91, ठीक है। इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, लासा और मासा। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लासा और मासा निकालेंगे। तो पहला देखो 26, इसको हम लोग काटेंगे, कितने से कटेगा, 2 से, कितना आएगा 13। फिर इसको हम कितने से काटेंगे, 13 से, 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 26, ठीक है। 2 गुणे 13, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 91 की। 91 को काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। तो ये कितना आएगा 13। फिर ये कितने से कटेगा, 13 से, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 91 को 7 गुणे 13। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो ये देखो एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों मिल रहे हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे आएगा आपका 13। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम जो मिल रहा हो उसको भी लेना है। तो कितना मिल रहा है, 13, और छूट रहा है कुछ, तो इसमें 2 छूट रहा है, इसमें कितना छूट रहा है, 7। तो इनको भी हमको लेना है। तो इससे 2 ले लेंगे और कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। एचसीएफ में केवल आपको दोनों में उनको लेना है जो दोनों में सेम सेम मिल रहे हो, जो दोनों में कॉमन हो। और एलसीएम निकालने में आपको उनको तो लेना है, लेकिन जो छूट जाए उनको भी लेना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब इसका गुणा कराएंगे तो 13 सते 91, तो ये आ जाएगा आपका 13 दूनी 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 की 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। ये आ जाएगा क्या, एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा। अब हमको इसको वेरिफिकेशन करना है, यानी उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है, उत्तर की संबंध की जांच करनी है, ठीक है ना। संबंध की जांच करनी है। संबंध क्या कहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। ये आपका क्या है फार्मूला, या इसको हम और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख के, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहली संख्या को ए मान ले, दूसरी संख्या को क्या मान ले, बी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करें। अब इसका हम लोग जांच करते हैं। देखो पहली संख्या हमारी कितनी थी, 26, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 26, एक ही जगह कितना लिखेंगे, 26। और दूसरी संख्या कितनी थी, 91, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 91। अब इन दोनों को हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, गुणा। तो इनका गुणा ऊपर करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आया ये, इसको देखते हैं। और इधर क्या रखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो
एलसीएम हमारे कितना था 182 और एचसीएफ कितना है एचसीएफ 13। इनका भी हम लोग गुणा कराएंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल आया 2 13 अट्ठे 104 104 और 2 106 हासिल आया कितना 10 13 का नम 13 10 23 तो ये इतना आ गया और इसका भी गुणा कितना आया था तो 2366। तो देख लीजिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं ठीक है ना। तो इसका मतलब जांच हमारी जो है सत्य है। तो एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको नोट करो आगे बात करते हैं अगले सवाल की ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है जो 510 और 92 510 और 92 इसको हम लोग लगाएंगे। तो 510 को पहले करेंगे 510 510 को तोड़ो 2 से तो 2 दूनी 4 एक बच गया कितना हो गया 11 तो 2 पंचे 10 ठीक है कितना बच गया 1 फिर कितने से 2 पंचे 10 अब कितने से कटेगा तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा 5 50 25 5 एकन्नम 5 अब कितने से कटेगा 3 से 17 3 51 और अब कितने से कटेगा 17 से तो कितना आ गया ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं 510 को 510 जो है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 ठीक है इतना लिख सकते हैं। अब 92 को तोड़ेंगे अलग तो 92 को यहाँ करते हैं तो इसको कितने से काटेंगे 2 से तो 2 चौको 8 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 ठीक है। अब हम लोग 92 को कैसे लिख सकते हैं तो 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे HCF क्या निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकाला जाता है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो दोनों में कितना कॉमन है ये दोनों तो HCF कितना आ जाएगा 2 और LCM कितना आएगा तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं LCM निकालने के लिए हम उसको तो लेते हैं जो कॉमन है कितना कॉमन है 2 कॉमन है ना तो 2 ले लिया ठीक है। अब जो छूट गए क्या क्या छूट गए एक ये 5 छूट गया 3 7 और ये 2 और ये 23। अब हमको इनका क्या कराना है गुणा कराना है तो इसका हमको गुणा कराना है तो 2 पंचे 10 10 तिहाई 30 ठीक है ये कितना आ गया 30 और ये आ जाएगा आपका 7 और इसका गुणा करा देते हैं 23 दूनी कितना हो गया 46 ठीक है। अब इनका गुणा कराएंगे 17 21 210 गुणे कितना 46 ठीक है। इनका हम लोग गुणा कराएंगे तो कितना आएगा तो 46 जीरो आ जाएगा ये आ जाएगा 6 हासिल आया 4 अब ये आ जाएगा 92 92 4 96 ठीक इतना आएगा ये आया आपका LCM ठीक है LCM इतना आ गया ठीक है ये आ गया इतना और HCF आपका आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे क्या करेंगे जांच। तो फार्मूला होता है A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF यही होता है ना फार्मूला। तो इसकी जांच करने के लिए हमको दोनों संख्याओं को लिखना है कितना 510 और 92 को
और इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ माने ये आ जाएगा इतना, और कितना आ जाएगा ये 2। एचसीएफ कितना है 2। तो अब इनको हम लोग गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल आया 1, और 2 छंग 12 1 13 की 3 हासिल आया 1, और 2 2 नहीं 18, 18 1 19। ठीक है, इतना आ गया। इसका भी गुणा हम कराएंगे तो इतना ही आएगा। तो ये देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब इस सवाल को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में ना आए तो बता दो, फिर से बता देंगे। एग्जाम आ जाएंगे तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, फिर इसकी क्या करनी है? जांच भी करनी है। तो ये तीसरा सवाल है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 336 को कैसे? 2 से। तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 एकन्नम 2, एक बच गया इसमें, एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। तो 2 छंग 12, फिर एक बच गया, एक इसके आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो ये 16 हो जाएगा, तो फिर 2 अठे 16। अब फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 16 को 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2। ठीक है, फिर इसको 3 से, फिर 7 से। ठीक है, इतना आएगा। और इसको 54 को किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बच गया 5 में, एक इसके आगे आ जाएगा ऐसे, तो कितना दिख रहा है? 14। तो 2 सते 14, फिर इसको किससे काटेंगे? 3 से, 3 नवा 27, फिर कितना? 3 त्रिक को 9, फिर किससे? 3 एकन्नम 3, इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। HCF निकालेंगे तो पहले हम लोग 336 को लिख लेते हैं। 336 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना? 7। और 54 को कितना लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही लिख सकते हैं ना। तो HCF कितना आएगा? HCF, तो HCF इसको देखो, ये कितना कॉमन मिल रहा है? 2, तो 2 आ जाएगा ये। और कितना कॉमन है? 3, तो 3 आ जाएगा। तो HCF कितना आया? 6। कितना आया HCF? 6। LCM कैसे निकालते हैं? LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो उनको भी लेते हैं, और जो छूट गए हो उनको भी लेते हैं। तो ये दोनों कॉमन है, इसको लिख लेंगे। ये छूट गया, इसको लिख लेंगे। ये छूट गया, इसको लिख लेंगे। ये छूट गया, इसको लिख लेंगे। ये 3 कॉमन है ना, तो इसको लिख लेंगे 3 को, और किसको? 7 को। और इधर ये 3 छूट गया नीचे वाला, और ये 3 छूट गया। इतना पूरा क्या आ जाएगा? एलसीएम इनका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना आ गया? 48। 3 त्रिक का 9, 9 7 63। तो सीधा ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, अब इनका गुणा कराते हैं। 9 8
72 की 2, हासिल आया कितना 7, और 9 चौको 36, 36 7 43, ठीक है। और गुणे में कितना है 7 है। अब 7 का गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 एक 22, 7 चौक 28, 28 दो 30। तो ये आ जाएगा आपका क्या एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा एचसीएफ। अब हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो फार्मूला होता है जांच, जांच करेंगे। फार्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए कितना है हमारा 336 और बी कितना है 54, एलसीएम कितना है 30 24 और एचसीएफ कितना है 6। इसका गुणा कराएंगे, 6 चौको 24 की 4, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 दो कितना हो गए 14, 14 की 4, हासिल आया कितना 1, 6 शून्य शून्य 1 कितना 1, 36 18, ठीक है इतना आएगा। और इसको भी गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा, तो 18 1 4 4। ये देखो दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं बराबर, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की क्लास को पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को द एफजीएल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास जुड़ सके। इसको नोट करिए आप लोग, हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं। कर लोगों की नहीं कर लोगे। तो आगे बढ़ते हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहला नंबर क्या कह रहा है 12 15 और 21, 12, 15 और 21, इनका क्या निकालने हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी लासा और मासा। तो पहले हम लोग इनको तीनों को अलग अलग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं तीनों के। तो 12 को हम इस तरह लिख लेंगे, इधर 15 को लिख लेते हैं और इधर कितने को लिख लेते हैं 21 को। तो ऐसे तोड़ेंगे, इसको कितने से तोड़ काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे तो 1। इसको हम लोग डायरेक्ट कितने से काटेंगे 5 है लास्ट में, तो डायरेक्ट कितने से काटेंगे 5 से काटेंगे। 3 से भी कट जाएगा, लेकिन अगर 5 हो तो प्रयास डायरेक्ट 5 से ही काट देते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 3 एकन्नम 3। इसको हम कितने से काटेंगे, तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में कितना है 1, तो 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और इसको कितने से काटेंगे 7 से। अब हम लोग इनके क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है। और हम लोग 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे
7। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF जो तीनों में दिख रहा, तीनों में कितना दिख रहा है? तीनों में कितना दिख रहा है? 3। ये तीनों में काम है ना, तीनों में 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? और क्या निकालेंगे? LCM। एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है उसको नोट करो। तो 3 कॉमन मिल रहा, और जो छूट गए हैं, एक ये 2, फिर ये 2, फिर ये 5 और 7। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब इनका मल्टीपल करा देते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 35। ठीक है, अब इसको हम गुणा करा देते हैं। 12 पंचे 60 की, 0 हासिल आया 6, 12 3 36, 36 6 42, 420। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, इतना नोट करो। इतना नोट कर लो तो आगे बढ़े फिर। ठीक है, अगला सवाल 17 23 और 29। 17 23 और 29 इनके क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा नंबर सवाल क्या है? 17, 23 और 29, इसके क्या निकालने? एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम लोग यहाँ पे कितने को नोट कर लेंगे? 17 को। यहाँ पे कितने को नोट कर लेंगे? 23 को। यहाँ पे कितने को नोट करेंगे? 29 को। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखो 17 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 17 स्वयं से कटेगा। 17 का नाम 17 खत्म। 23 भी इसी तरह। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। कल मैंने लिखाया था ना, अभाज्य संख्या है जो सिर्फ स्वयं से या फिर एक से कटती है, तो ये स्वयं से ही कटेगी। 23 तो कितना आ जाएगा? 1। और ये 29, ये भी एक बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 1, तो लिख ही सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 23 को हम लोग लिख सकते हैं 23 गुणे 1। ठीक है, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। ठीक है, तो अगर हम इसका HCF निकालें, क्या निकालें? HCF। HCF अगर हम निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1। देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कितना कॉमन मिल रहा है? 1। तीनों में कितना सेम दिख रहा है? ये 1 दिख रहा है। ये 1 ही इसका क्या होगा? HCF। क्या होगा? HCF। और अगर LCM निकालेंगे, LCM, तो LCM निकालेंगे तो जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लेंगे, और जो कॉमन ना मिल रहा हो, जो छूट गए हो, उनको भी लेना है। तो किसको किसको? 17 को, और 23 को, और किसको? 29 को। गुणा कराते हैं इसका। 17 3 51 की 1 हासिल आया 5, 17 दूनी 34, 34 5 39। ठीक है, ये आया। और गुणे में कितना? 29। ये चल रहा है। अब इसका गुणा कराते हैं। तो 9 का नम 9, 9 9 81 की 1, 9 3 27, 27 8 35, 2 1 नम 2, 2 नहीं 18, और 2 त्याई 6, 6 1 7। तो आ गया 9 3 3, ये तो 11,339। कितना आया? 11,339। ये क्या आ गया? ये आ गया एलसीएम। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता दें। नोट हो गया? ओके, पे नोट करा तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 8 9 और 25। 8 9
और 25, इसके क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो 8, 9 और 25 के HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो 8 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2। अब कितना आएगा? अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक को 9, 3 एक अन्नम 3। अब इसको कितने से काटेंगे? 5 से, 5 पचा 25, और ये भी 5 से कट जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 5 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब देखो इनमें कितना कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो हम सबके लास्ट में 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। जब 1 लिख सकते हैं तो इनका मासा कितना होगा? इनका मासा भी कितना होगा? 1 ही होगा। मासा कितना होगा? 1। यानी HCF इनका कितना आएगा? HCF इनका कितना आएगा? 1। और LCM कितना आएगा? तो LCM तो वो सभी संख्याएं आएंगी जो छूट गई हो। तो 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितना? 3 गुणे 3, और कितना? 5 गुणे 5। देखो ये 1 तो मिला था, और क्या क्या छूट गया? ये छूट गया, ये छूट गया, ये, तो सबको हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब फिर इनका क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 त्रिक 3 त्रिक को 9, तो 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है, तो ये आ गया 72, और ये आ गया कितना? 25। इनका गुणा करा देते, 25 दूनी 50 की 0 हासिल आया 5, और 25 सत्ते 175। कितना? 175। अब 175 5 80, तो 180। तो LCM आ गया इसका 1800। कितना आ गया? 1800। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी का बताए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है यदि HCF, यदि HCF 306 कामा 657, 657 बराबर 9 हो, LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल जो है चौथा नंबर सवाल है आपका। ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये सवाल परीक्षा में ज्यादातर यूपी बोर्ड में आता रहता है घूम घूम के। तो इस सवाल को हम लोग गौर से देखेंगे। क्या कह रहा है? यदि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 हो तो LCM क्या करें? ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल कह रहा है कि अगर हम 306 और 657 का HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। यानी 306 और 657 के हम अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो कह रहा है इसी के जरिए आप लोग क्या निकालो? LCM निकालो। क्या? LCM। तो HCF हमको पता है, HCF कितना दिया है? HCF कितना दिया है? 9। और पहली संख्या अगर हम ए की बात करें तो ए कितना है? 306। और बी की बात करें तो बी कितना है? 657। यही है ना?
देखो अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी, इसको एचसीएफ और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एचसीएफ दिया है 9, पहली संख्या को 306 मान ली, किसी को भी मान सकते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो 306 ए हो जाएगी, बी कितना हो जाएगा 657। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही पढ़ा है ना। तो ए इंटू बी, ए माने कितना, ए कितना दिया है इधर देखो, ए 306 और 657 बी का मान दिया 657, ठीक है। और एलसीएम कितना दिया है नहीं पता, एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही लिखकर रहने देते हैं। और एचसीएफ कितना दिया है 9, तो एचसीएफ कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब देखो इधर 9 किसमें है, गुणे में है, इधर आएगा कहे में आएगा, भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं 306 गुणे 657 और भाग में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा एलसीएम। अब इसमें किसी एक को हम लोग 9 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 9 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 9 त्रिक 27, ठीक है। कितना बचा 3 बचा ना, 3 इसके आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 9 चौको 36, ठीक है। इतना आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, कितना एलसीएम। अब इसका गुणा कराना है हमको, 657 गुणे 34, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22 और 4 छंग 24, 24 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 2 17 और 3 छंग 18 1 19, ठीक है। 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 2, ठीक है। तो ये एचसीएफ आएगा 22,338, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम हमारा जो आएगा वो 22,338 आएगा, यही आपका आंसर है। अब इसी तरह का एक सवाल हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम आपको होमवर्क में देते हैं। तो होमवर्क लगा के आप लोग घर से लाएंगे इस सवाल को। बंद कर दो, बंद कर दो, जरूर हटा दो इसको। होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग, होमवर्क सवाल नंबर 5वां है, इसको आप लोग होमवर्क घर से करके लाएंगे, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क है, कह रहा है यदि एचसीएफ एक 120, 225 बराबर 15 हो, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। सेम सवाल है जो अभी पिछला वाला हमने बताया 4 नंबर सवाल, उसी की तरह का सेम सवाल है, इसको आप लोग होमवर्क में घर से करके लाएंगे, ठीक है।